नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर सिविल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE 5001 यानी कि डिजाइन ऑफ स्ट्रीट एंड RCC स्ट्रक्चर्स में बहुत अच्छी तैयारी करके ए प्लस ग्रेड लेके आनी है। इस वीडियो में हम बीम पे बात करेंगे, स्ट्रीट बीम्स। आपको पता ही है कि मैं स्ट्रीट बीम्स अब तक आपके लिए 5 वीडियो बना चुका हूँ। ये 6वां वीडियो है। इसमें कुछ विशेष जो प्रश्न नहीं कराए उन पे चर्चा की जाएगी, बाकी सब बातें वही रहेंगी जो पहले पढ़ चुके हो। ये जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ वो है 2019 स्पेशल एग्जाम आया हुआ है वार्षिक पद्धति में। आप जानते हैं कि वार्षिक पद्धति में जो सिलेबस था उसकी तुलना में आपका थोड़ा सा फर्क है सेमेस्टर पद्धति में। ये जो पहले चेक फॉर वेब बकलिंग, चेक फॉर वेब क्रिपलिंग वगैरह हुआ करते थे वो आपके नहीं है, तो वो आपको नहीं करना है। लेकिन उन सवाल में तो था, क्योंकि वो वार्षिक पद्धति के प्रश्न पत्र हैं। अब जो आपके प्रश्न पत्र आएंगे सेमेस्टर वाले, उनमें कभी भी चेक फॉर वेब बकलिंग और क्रिपलिंग नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कोर्स में नहीं है। इस सवाल में आप देखिएगा, आपको दे रखी है एक कैंटिलीवर बीम। आपके पास जो एक ऐप के अंदर PDF है क्वेश्चन पेपर्स की, उसमें आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन लैंग्वेज पढ़ने के लिए। 2019 स्पेशल का पेपर था, उसको निकालेंगे तो पूरी इसकी भाषा मिल जाएगी। मैंने उसको भाषा को पढ़कर फिगर बनाया। कैंटिलीवर बीम में जिसका स्पान 4 मीटर है, उस पे ये कह रखा है कि सीधा ही फैक्टर्ड यूडीएल है, फैक्टर्ड गुणित संवितरित भार है 40 किलो न्यूटन पर मीटर। अच्छा, जब फैक्टर्ड यूडीएल जब देते हैं ना, तो आपको कोई और प्रकार की जरूरत नहीं पड़ती। आप ना आपको कोई सेल्फ वेट मारना, कुछ भी नहीं मारना, आपको सब कुछ दे दिया करके तो काम आसान हो गया। तो WF दे रखा है फैक्टरी यूडीएल। स्टिप बीयरिंग लेंथ आपको दे रखी है 100 mm, लेकिन ये काम नहीं आएगी क्योंकि ये वार्षिक पद्धति का पेपर है और स्टिप बीयरिंग लेंथ जो है वो चेक फॉर वेब बकलिंग क्रिपलिंग में काम आती है, तो काम नहीं आएगी। तो नॉट इन योर सिलेबस। तो इसको पेपर में जब पढ़ेंगे ना तो आप इसको घबराना मत कि क्या दे दिया है। तो बाकी तो कुछ दिक्कत नहीं है। डू इस क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे ही करेंगे, डू इन द सेम मैनर एज इन वीडियो नंबर 5। हमने आपको वीडियो नंबर 5 में एक क्वेश्चन करवाया था इस प्रकार का। उसमें तो हमने सेल्फ वेट भी माना था, कुछ इसमें नहीं मानना है, ये ध्यान रखना। इसमें आपको सीधा WF दे दिया। उसमें तो हमको बाकायदा अलग अलग भार दिए थे, हमने उनको जोड़ा था, सेल्फ वेट माना था, उसको भी जोड़ा था, फिर उसका 1.5 गुना किया था, वो WF था। यहाँ WF आपको सीधा ही दे दिया है। तो इसके बाद यानी कि जब आपको WF पता है फैक्टर्ड यूडीएल, फिर आपको एग्जैक्टली उसी प्रकार से करना है जैसे हमने वीडियो नंबर 5 में WF निकालने के बाद किया था। WF आपको यहाँ पे दे दिया है। नो नीड ऑफ फाइंडिंग सेल्फ वेट ड्यू टू WF, क्योंकि WF दे दिया ना तो आपको सेल्फ वेट निकालने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा लोड का ही फर्क है बस, बाकी तो सवाल के स्टेप वही होंगे, आप आराम से कर सकते हैं। ये आपके बीम का सेक्शन डिजाइन करना पड़ेगा, ये डिजाइन का क्वेश्चन है। अगर मैं आपके लिए वो पेपर निकालूं जो मैंने सॉल्व किया था बीम के अंदर, तो देखते हैं जरा, अगर मिल जाए तो। एक मिनट, बीम का क्वेश्चन देखें जरा। ये था क्वेश्चन वीडियो नंबर 5 जो हमने पहले कर रखा है। ये वीडियो नंबर 5 है जो हमने आपको कराया था। ये 2022 का जो पेपर आया था ना वार्षिक पद्धति का, उसमें था। इसमें आपके स्पान 3 मीटर था, डेड लोड दे रखा था, लाइव लोड दे रखा था। तुमने डेड और लाइव निकाला, फिर कुल भार निकाला। कुल भार का 300वां हिस्सा पर मीटर सेल्फ वेट होता है, उसको हमने 0.3 माना था, 0.25 को, तो 25.3 आया। फिर इसको 1.5 गुना किया तो ये 37.95 आया था, 37.95। ये इतना आपने निकाला था उस वीडियो में, है ना।
तो 37.95 की जगह आपको यहाँ पे अब 40 दे दिया है, 40 दे दिया। तो जैसे आपने 37.95 के बाद काम किया था ना, वैसे अब आपको 40 के बाद करना है, बस बाकी सब कुछ वही है। तो हो सकता है कि कोई हल्का सा ज्यादा भारी सेल्फ, तो ज्यादा जो नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट जो क्या कहते हैं इसको, सेक्शन आ जाए सेक्शन का, हो सकता है वो जो था वही सेव हो जाए इसके अंदर, तो आपको जब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। अब 2019 का जो प्रॉब्लम है उसमें देखिएगा, ये लैंग्वेज आप पढ़ लेना पेपर के अंदर। ये तो फिर एग्जैक्टली वीडियो 5 की तरह ही है, एग्जैक्टली वीडियो 5 की तरह है, बस थोड़ा सा स्पान का फर्क है। बाकी वही बात जो उसमें थी, डेड लोड लाइव लोड, यानी आपको इसमें डेड लोड पता है, लाइव लोड पता है, आपको टोटल लोड निकालना पड़ेगा, फिर उसके अंदर 300 भाग लगा के पर मीटर सेल्फ वेट निकालना पड़ेगा, फिर जो निकलेगा उसको 1.5 से गुणा करके WF निकालना पड़ेगा, WF फैक्टर्ड यूडीएल। और उसके बाद वही काम जो आपने इसमें वीडियो नंबर 5 में किया था, वही काम इसमें करना है। ये आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। आप लोग जो मेरे को सुन पा रहे हैं, तो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपस में सवाल कर रहे हैं और एक दूसरे के क्वेश्चंस को सॉल्व करके मिलान कर रहे हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये 2016 स्पेशल में आया हुआ है। लैंग्वेज आपको मैंने PDF दे रखी पेपर्स की, वहां से आपको मिल जाएगी। और इसमें पूरा स्पान जो है सिंपली सपोर्टेड बीम मानते हुए 1.5 मीटर है, और ठीक बीचों बीच में एक पॉइंट लोड है, और वो फैक्टर्ड ही है। W कैपिटल है, 360 किलो न्यूटन, इट इज फैक्टर्ड। आपको कहीं पर भी कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, कोई सेल्फ वेट वगैरह कुछ नहीं मानना, सीधा आपको फैक्टर्ड दे दिया है। 1.5 से गुणा मत कर देना कहीं, वो तब करते अगर ये वर्किंग लोड होता, तब करते, वरना नहीं करते। तो सेम एज वीडियो 4, इसके बाद आपको वीडियो 4 इस तरह करना है। वीडियो 4 में हमने ऐसा एक सवाल आपको किया करके दिया था। अब ये सवाल कुछ नया है, तो मैं आप सबका ध्यान इधर चाहूंगा। ये प्रॉब्लम 2016 की है, ये प्रॉब्लम 2016 की है, और इसमें आप लैंग्वेज जब पढ़ेंगे पेपर में से तो आपको पता पड़ जाएगी। मैंने उसको शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है। 8 मीटर बाई 12 मीटर की रूम साइज है, एक कमरा है, कमरा क्या दो, हॉल क्या दो, हॉल है बड़ा, 12 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा। उसकी जो छत है उस पे हमने लोहे के गार्डर लगाए हैं। कैसे है, आई सेक्शन वाले बीम, आई सेक्शन बीम्स लगाई है। बीम्स का एक नाम गटर भी होता है, जब बहुत ज्यादा बीम्स भारी होते हैं उसको गटर भी कह देते हैं। आई सेक्शन बीम्स है, और उनका जो बीम की जो स्पेसिंग है ना, वो 3 मीटर है सेंटर टू सेंटर, 3 मीटर सेंटर टू सेंटर। बीम जैसे एक बीम यहाँ रखी, एक यहाँ रखी, एक यहाँ रखी, उनके बीच का डिस्टेंस 3 मीटर है। अब जो स्टील बीम्स हैं उसके ऊपर छत पड़ती है, तो उसके लिए क्या है कि बीम के ऊपर 100 मिलीमीटर थिक, 100 mm थिक RCC की स्लैब है। कई बार RCC को RC बोल देते हैं, रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्लैब, तो एक सी हटा दे तो RC के दो या RCC स्लैब के दो, 1 थिक 100 मिलीमीटर मोटाई की RCC स्लैब है बीम के ऊपर। फिर जो फिनिशिंग लोड है वो है 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, पर मीटर स्क्वायर इफेक्टिव एरिया पे। लाइव लोड जो है वो 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सेम है, 1.5 सेम है। और आपको बीम डिजाइन करनी है। मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आ गई बात आप। अब एक मैंने चित्र बनाया, फिगर पे जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको इस बार लोड निकालना पड़ेगा। आपको इस बार ये सब कुछ आपको पर मीटर स्क्वायर दिया है। तो देखिएगा, कमरा जैसे ये आप कमरा देख रहे हैं 8 बाई 12 का है, तो ये तो 12 मीटर इसकी कमरे की लंबाई है, और ये कमरा जो भी, और ये 8 मीटर इसकी चौड़ाई है। ये 8 बाई, ये प्लान है कमरे का,
हम प्लान देख रहे हैं ऊपर से। और ये जो रूम है, आपको पता ही है कि कोई भी कमरा जब होता है इस प्रकार का, स्टील गर्ड जो लगाते हैं ना, गर्ड जो लगाते हैं हमेशा चौड़ाई के समांतर लगाते हैं, कभी भी ऐसे नहीं लगाए जाएंगे गर्ड, वरना बेंडिंग मोमेंट बहुत ज्यादा आ जाएगा और बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। गर्ड हमेशा ऐसे लगाए जाते हैं, आई सेक्शन बीम्स, और उनके बीच की दूरी है 3 मीटर सेंटर टू सेंटर। जैसे हमने एक यार लगाई, इससे 3 मीटर दूर एक ये लगाई, इससे 3 मीटर दूर ये लगाई, ऐसे चलते रहेंगे आगे। मैंने फिलहाल सुविधा के लिए 3 बताई है। यहाँ मैंने कट लाइन दी है, यहाँ पर और यहाँ पर, इसको लो, बीच में कुछ लंबाई और है, मैंने फाइनल ये यहाँ फर्म कर दी इसको। ज्यादा बीम्स आएगी, मैंने फिलहाल 3 ही बताई है, 1 2 3। अब एक बीम पर लोड कैसे आएगा और किस प्रकार से आएगा वो समझना है। हमेशा क्या होता है, जो सबसे ज्यादा लोड आता है उस बीम को लेना, जो बीम किनारे होते हैं ना, किनारे, उसमें लोड कुछ कम आता है, क्योंकि दोनों साइड से दूरियां बराबर नहीं होगी। मान लो आप यहाँ कोई बीम है लगी हुई, तो उस पर इधर से तो आएगा लेकिन इधर से नहीं आएगा, इस किनारे है तो इधर से आएगा, सॉरी इधर से आएगा, इधर से नहीं आएगा। लेकिन जो सेंट्रल बीम्स होती हैं बीच में, उसमें लोड इधर से भी आता है और उधर से भी आता है। हमने देखिएगा ये, जैसे इस बीम के बाद ये सेंट्रल, ये बीम की सेंट्रल लाइन है, ये अगले बीम की सेंट्रल लाइन है, और उन दो बीम के बीच की दूरी कितनी है, 3 मीटर। इसी तरह से इसकी अगली बीम की सेंट्रल लाइन ये है, दूरी कितनी है, 3 मीटर। अब ये जो बीम है, मैंने आपको 3 बताई है, 1 2 3, ये बीच वाली है। इस बीम पे वजन कहाँ से आएगा, यानी इस बीम, एक्चुअली जो वजन तो पूरा इसके रूफ का है, छत का है, और इस बीम पर क्या होगा कि ये जो ये बीम है और ये बीम है, अब देख रहे हैं, ये वाली बीम और ये वाली बीम, इसका जो वजन होगा, मैं कहना चाह रहा हूँ, ये इतना इतना, इस बीम का वजन जो होगा, बीम का नहीं सर, बीम तो ये है, इस एरिया का, उसका आधा आएगा इस बीम पे, आधा जाएगा उस बीम पे, आधा आधा, क्योंकि सिमेट्री है ना बिल्कुल। ये जो बीम आप देख रहे हैं, जब मैंने पेन की रिफर लगा रखी है वाली, ये बीम इसका एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट है, और ये बीम इसका सेंटर पॉइंट है, ये बीम उसका सेंटर पॉइंट है। ये जो सेंटर में जो बीम दिख रही है आपको, इस पे अगले पोर्शन का आधा, इस पोर्शन का आधा आएगा, आधा आधा मिलकर पूरा हो जाएगा। जैसे इस बीम से इस बीम की दूरी है 3 मीटर, ये जो 1.5 मीटर है इधर वाला, वो इस बीम पे वजन आएगा। इस तरह से इस बीम और इस बीम के बीच की दूरी भी 3 मीटर है, ये दूरी 3 मीटर है, ये जो आधा है 1.5 मीटर का बच पाएगा। यानी कि बीच का जो सेंट्रल पोर्शन आपको मैंने हैचड करके दिया हुआ, रेखांकित करके दिया हुआ है, इधर से 1.5 इधर से 1.5, पूरा 3 हो गया ना, ये 3 मीटर, और ये आपका 8 मीटर है। ये तो 8/3 ये इफेक्टिव एरिया हो गया इस बीम के लिए। वैसे अगली बीम के लिए भी 8/3 हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। किनारे वाले जो बीम है, किनारे वाले उसमें कुछ कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। ज्यादा जो है वो सेंटर में, और हम ज्यादा के लिए डिजाइन करते हैं। तो मैंने यहाँ बताने की कोशिश की आपको, इफेक्टिव एरिया 3 × 8 24 मीटर स्क्वायर, स्पान ऑफ बीम 8 मीटर। जो रूम की या हॉल की चौड़ाई होती है ना, वो बीम का स्पान होती है, बीम में से 8 मीटर स्पान हो गया, और एरिया इसका 24 मीटर स्क्वायर, 3 × 8। अब आपको अलग अलग जो भार की गणना करनी है, यू हैव टू कैलकुलेट ऑल द लोड्स। तो आरसीसी स्लैब की मोटाई इसने कहा है कि 100 mm है, 1 मीटर में होते हैं 1000 mm। तो आप अगर इसमें 1000 का भाग लगा दोगे तो मीटर बन जाएगा। तो 100 mm को मैंने 1000 से भाग लगाया तो 0.1 मीटर बन गया, 0.100 मीटर, यानी 0.1 मीटर। अब जरा देखिए मैंने कैसे निकाला। आरसीसी स्लैब, ये 24 तो है एरिया इफेक्टिव, ये वाला एक बीम के लिए 24, 8 × 3, और गुणा किया मैंने 0.1 से, क्योंकि आरसीसी स्लैब की जो मोटाई 0.1 मीटर है। तो ये 24 तो है एरिया मीटर स्क्वायर में, और ये 0.1 है मीटर में, तो ये मीटर क्यूब हो गया। ये आपका भार हो गया, सॉरी ये इसका
वॉल्यूम हो गया आरसीसी स्लैब का मीटर क्यूब के अंदर, इसमें हो गया मीटर क्यूब 24 मीटर स्क्वायर 0.1 मीटर, तो ये 24 इंटू 0.1 यानी कि 2.4 मीटर क्यूब हो गया वॉल्यूम ऑफ आरसीसी। और आरसीसी का जो घनत्व होता है वो आपको याद रखना होगा, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये आपको याद रखना ही होगा। प्लेन कंक्रीट प्लेन सीमेंट कंक्रीट का होता है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और आरसीसी का होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये मीटर क्यूब एरिया है आरसीसी का, इसको 25 से गुणा कर दिया, क्योंकि जब आयतन को गुणा करते हैं घनत्व से, व्हेन वॉल्यूम इज मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी यू विल गेट द लोड। तो ये लोड आ गया, लेकिन ये लोड तो पूरी बीम का है ना, हमको तो पर मीटर निकालना है, तो वापस 8 का भाग लगा दिया, ये 8 स्पान है ना, इसका भाग लगा दिया। यानी पहले मैंने वॉल्यूम, ये एरिया को गुणा किया थिकनेस से, वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम को गुणा किया डेंसिटी से, तो वेट आ गया, ये वेट तो पूरी 8 मीटर का, पर मीटर कितना होगा बटा 8 कर दिया। ये सॉल्व करेंगे तो 7.5 किलो न्यूटन पर मीटर आ गया। अब फिनिशिंग लोड देखिए आप, फिनिशिंग लोड आपको दे रखा है सवाल के अंदर, है ना, 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो जरा 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये 1.5, ये पर मीटर स्क्वायर है, यानी 1 मीटर स्क्वायर पर इतना है। और हमारे पास एरिया कितना बीम का इफेक्टिव एरिया, हमारे पास ये रहा 3 इंटू 8 24 मीटर स्क्वायर। बीम, एक बीम के लिए इफेक्टिव एरिया 24 मीटर स्क्वायर है। और जो आपकी लोड दे रखा है वो दे रखा है 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमने 24 को 1.5 से गुणा कर दिया, तो आपके आ गया किलो न्यूटन के अंदर। ये ध्यान रखना 24 मीटर स्क्वायर है और 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो ये मीटर स्क्वायर गुणा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और किलो न्यूटन में आ जाएगा। लेकिन ये तो पूरी लंबाई के लिए है, तो पर मीटर निकालना है, स्पान का भाग लगा दिया 8 का, 8 3 24, 1.5 दिया 4.5, ये 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर हो गया। और आप देख रहे हैं कि लाइव लोड भी सेम है 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वो जब सेम ही है तो हमें क्या कैलकुलेशन करनी है, लाइव लोड तो सेम ही है, एग्जैक्ट वही होगा, सेम लिख दिया ना, मतलब कि 24 इंटू 1.5 बटा 8, ये भी 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर हो गया। हमने आरसीसी स्लैब का वजन निकाल दिया पर मीटर, फिनिशिंग लोड निकाल दिया, लाइव लोड निकाल दिया, टोटल कर लो, इनको जोड़ेंगे तो 4.5 9 से 16.5 किलो न्यूटन पर मीटर आ गया। अब निकालेंगे सेल्फ वेट। तो सेल्फ वेट के लिए आसान तरीका जो मैंने बता रखा आपको, स्टील में जितना कुल भार होता है एक बीम पर सुपर इम्पोज, यानी कि खुद के भार के अलावा, उसका 300वां हिस्सा कर दो, 300 को भाग लगाएगा, वो पर मीटर हो जाएगा। तो टोटल जो वेट है सुपर इम्पोज, या टोटल वेट कह दो, टोटल लोड कह दो, वेट की जगह ये लोड ज्यादा अच्छा रहेगा। टोटल लोड सुपर इम्पोज कैसे निकालेंगे, ये हम निकाला था, टोटल लोड 16.5 किलो न्यूटन पर मीटर। इंटू 8 क्यों किया, पर मीटर था ना, इंटू 8 करेंगे तो टोटल आ जाएगा, ये बनेगा किलो न्यूटन में। और इसका 300वां हिस्सा, यानी इसमें 300 को भाग लगाया, ये बनेगा पर मीटर वेट किसका, सेल्फ बीम का, ये आया 0.44 किलो न्यूटन पर मीटर। हमने उसको अप्रोक्सीमेटली 0.5 मान लिया। अब ये 0.5 किलो न्यूटन पर मीटर हो गया बीम का सेल्फ वेट, और 16.5 हमने निकाला था पहले सुपर इम्पोज, तो कुल कितना हो गया 16.5 प्लस 0.5, यानी कि हम कह सकते हैं कि 17 किलो न्यूटन पर मीटर। ये फैक्टर नहीं है, फैक्टर तो आपको ये तो वर्किंग है, ये तो वर्किंग है, आपको निकालना पड़ेगा फैक्टर। उसके लिए आपको 1.5 से गुणा करना पड़ेगा लोड फैक्टर से, और ये क्या बोलते हैं इसको अपन, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स 1.5 से गुणा करना पड़ेगा। 1.5 से गुणा किया 17 को, आपके 25.5 किलो न्यूटन पर मीटर आ गया। ये आपको WF मिल गया। सिंपली सपोर्टेड बीम डिजाइन करना है, WF आ गया, इसके बाद कुछ बचा ही नहीं, फिर तो नाउ प्रोसीड सेम एज इन वीडियो नंबर 3। वीडियो नंबर 3 जो था वो हमने एक सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए डिजाइन किया था बीम को, WF निकालने बाद जो काम किया था वहां पे वही काम आपको यहाँ करना है।
मैं समझता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। अब देख रहे हैं, ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। 2014 में भी आया, 2013 में भी आया। अब इसमें तो क्या था कि रूम की जो साइज थी, हॉल की साइज थी 8x12 थी। इसमें 7x12 है। बाकी 100 mm थिक आरसीसी स्लैब है। आई बीम 3 मीटर सेंटर सेंटर है। लाइव लोड इसमें 2 है, फिनिश लोड इसमें 1.5 है। यहाँ क्या था, लाइव लोड और फिनिश लोड दोनों ही 1.5 थे, 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मामूली सा फर्क है। यहाँ मैंने जो बातें चेंज है सब लिख दी। इफेक्टिव एरिया कितना हो जाएगा, 7x3। उसमें 8x3 था, इसमें 7x3 है। 8 से स्लैब तो देखो 21, तो एरिया 21 मीटर स्क्वायर इंटू 0.1 मीटर मोटाई, तो ये कुल वॉल्यूम हो गया इंटू 25, ये हो गया किलो न्यूटन में। और ये टोटल है ना वेट, स्पान कितना है, 7 मीटर है। इस बार 7 का भाग लगा तो 6 किलो न्यूटन पर मीटर आ गया। फिनिश लोड क्या वो देगा, 1.5 पर मीटर स्क्वायर, 1.5 किलो न्यूटन। और पर मीटर स्क्वायर एरिया कितना है, 21/7 तो करना पड़ेगा, स्पान का भाग लगा पर मीटर निकालने के लिए 4.5। अब देखिए आप, लाइव लोड, लाइव लोड भी आपको दे रखा था 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 2 इंटू 21/7, 6। अब इन तीनों को जोड़ दिया, 7.5 और 4.5, 12 और 6 18, ये 18 हो गया। अब निकालेंगे सेल्फ वेट। कैसे, कुल वेट निकाल के 300 हिस्सा, कुल वेट कैसे निकालेंगे, 18 इंटू स्पान कितना है, 7 मीटर। ये कुल वजन आ गया किलो न्यूटन में, बटा 300 किया, 0.42 किलो न्यूटन पर, इसको भी हमने 0.5 मान लिया, तो हो गया 18.5। अब निकालेंगे डब्ल्यू एफ, फैक्टर्ड लोड, फैक्टर्ड यूडीएल। तो 18.5 इंटू 1.5, ये आ जाएगा 27.75 किलो न्यूटन पर मीटर। और इसके बाद सेम एज प्रोसीडेड इन वीडियो नंबर 3। अब देखिएगा क्या फर्क आया। इसमें आ रहा है आपके 27.75, ये आ रहा है 25.5 पिछले सवाल में। तो ये ले दे के सब बेसिकली सवाल एक जैसे होता है, मामूली फर्क होता है। तो आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन वापस करनी पड़ेगी। तो मुझे आशा है कि अगर इस प्रकार का सवाल कभी आ गया कि स्टील बीम्स आर एट सेंटर टू सेंटर, स्पेसिंग दे दी आपको, और आपको रूम की या हॉल की साइज दे दी, तो कैसे लोड निकालेंगे। इस बार आपको लोड इनडायरेक्टली दिया, डायरेक्टली नहीं दिया है, पर आपको ऐसे जो मैंने आपको बताई कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। बाकी डिजाइन बिल्कुल वैसे ही करनी जैसे आप पहले कर चुके हो। हम आपको वीडियो में पिछले समझा चुके हैं, एग्जैक्टली वैसे ही करनी है। सब कुछ वही चेक लगाना है, सब कुछ वही करना जो पहले किया था। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आप उसमें घबराएं नहीं और ये काम कर लें। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।